हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिव इंजीनियरिंग। मैं आपका दोस्त अमन छाबड़ा आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। तो आज मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए COA की सीरीज़ का लेक्चर 9। तो आइए देखते हैं कि आज हम किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज हम बात करेंगे जिन टॉपिक्स की वो है बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं हम, उनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम, और फिर डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे वो पढ़ेंगे हम, और उनको एग्जांपल से और समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम हम सब जानते हैं, हम सब ने इतनी मैथ्स सब ने पढ़ रखी है कि हमें पता होता है कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर्स को हम यूज़ करते हैं, या फिर हम जो नंबर्स को यूज़ करते हैं हमारे कौन से नंबर सिस्टम को बिलोंग करते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो जिस नंबर सिस्टम को हम यूज़ करते हैं वो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। उसमें हमारी 10 डिजिट्स होती हैं, यानी कि 0 से लेकर 9 तक। सो एवरी डिजिट पोजीशन हैज़ अ वेट विच इज़ पावर ऑफ 10। सो डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारी जितनी भी डिजिट्स होती हैं, हर एक डिजिट के एक वेट होता है जो कि हमारी 10 की पावर में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे बेस या फिर कहे रेडिक्स वो हमारा 10 होता है। एग्जाम्पल्स क्या है इसकी 234 है। हम सब जानते हैं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है डेसिमल में, इसको मतलब कैसे हम 10 की पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर 234 हमें नंबर गिवन है, तो अगर हम तो लिख सकते हैं हम, तो हम पहले क्या करेंगे, हम लेफ़्ट से राइट साइड में मूव करेंगे। इसका मतलब ये यूनिट डिजिट से हम 1 डिजिट यूनिट फिर 10 डिजिट फिर 100 प्लेस में मूव करेंगे, और उसी ऑर्डर में हमारी 10 की पावर भी होगी वो इंक्रीज़ करती जाएगी। तो यहाँ पे हमारी पहले होगा 4 इंटू 10 टू द पावर 0, फिर प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 1 क्योंकि 10 प्लेस पे है 3, और फिर प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 2 क्योंकि यहाँ पे 2 जो है वो हमारी 100 प्लेस में, इसलिए 10 टू द पावर 2 करेंगे। ऐसे 250.67 की बात करें तो यहाँ पे भी हम लेफ्ट मोस्ट साइड से मूव करेंगे, राइट साइड से मूव करेंगे लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे हम 7 जो होगा यहाँ, क्योंकि अब डेसिमल के राइट साइड में आता है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव पावर से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के राइट साइड के सेकंड प्लेस पे हमारा 7, तो इसलिए यहाँ पे हम पहले करेंगे 7 इंटू 10 टू द पावर -2 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर -1 प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर 0 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 1 एंड प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 2। फिर आप देख रहे होंगे कि हमारी जो पावर जो है 10 की वो एक सीक्वेंस में लगातार 1 बाय 1 इंक्रीज़ कर रही है, -2 -1 0 1 एंड 2। तो ये काफ़ी सिंपल है समझने के लिए। अब हम देखते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। हमने अभी तक पहले लेक्चर्स में काफ़ी बार बात करी है कि हम जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं सिस्टम को हमारी बाइनरी डिजिट्स में देते हैं। अब बाइनरी डिजिट्स में हम कैसे देते हैं, हम पहले तो अपना इंस्ट्रक्शन जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हम सिस्टम को दे देते हैं, बाद में सिस्टम जो है उसे कन्वर्ट करता है अपने अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में जो कि हमारी बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म कंटेन करता है, जिसमें हमारे सिर्फ 2 डिजिट्स को लेकर ही हमारे इंस्ट्रक्शन की इनकोडिंग होती है, और वो 2 डिजिट होती है हमारे 0 और 1, जिनको हम बाइनरी डिजिट्स कहते हैं। सो एवरी डिजिट पोजीशन हैज़ अ वेट दैट इज़ अ पावर ऑफ 2। तो यहाँ पे 2 डिजिट है यानी 0 और 1, इन दोनों डिजिट का जो वेट होता है वो हमारे 2 की पावर में जाता है, इसलिए यहाँ पे बेस या रेडिक्स जो होता है वो हमारा 2 होता है। उसके एग्जांपल्स देखते हैं हम। तो यहाँ पे 110 ये हमारा एक बाइनरी नंबर है जो 1 और 0 से मिलके बना है। यहाँ पे भी हमारा सिंपल वर्किंग है, यहाँ पे भी हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए 0 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2। अब 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे 1 इंटू 2 की पावर 1 2 बन जाएगा, और 1 इंटू 2 टू द पावर 2 हमारा 4 बन जाएगा। तो 4 प्लस 2 हमारा रिक्वायर्ड आंसर हमें दे देगा, यानी कि 6। ऐसे ही हम करेंगे अब 101.01। यहाँ पे हमारा फ्रैक्शनल पार्ट जो है अभी है, मतलब डेसिमल के राइट साइड में भी कुछ पार्ट गिवन है हमें, तो उसको भी अलग से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जैसे कि पिछले एग्जांपल में देखा था हमने यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे 10 की पावर में रेज़ हो रहा था, यहाँ पे हम 2 की पावर में रेज़ करेंगे। तो पहले 1 इंटू 2 टू द पावर -2 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1 एंड प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2। तो यहाँ पे हमारा आंसर मिल जाएगा हमें 4 प्लस 1 एंड प्लस 0.25।
और रिक्वायर्ड आंसर मिल गया हमें 5.25। इसे आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे हम बाइनरी को कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में। तो ये आपको एक टॉपिक और कवर करता है कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। आगे हम इसे अभी और पढ़ेंगे। सो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की हम बात करें तो ईच डिजिट पोजीशन ऑफ अ बाइनरी नंबर हैज़ अ वेट ऑफ सम पावर ऑफ 2। तो हमने पिछली स्लाइड में बात करी भी है कि यहाँ पे हर डिजिट पोजीशन जो बाइनरी नंबर में होती है वो उसका वेट जो होता है वो 2 की पावर में होता है। तो अगर हमें बाइनरी को कन्वर्ट करना डेसिमल में तो एक जनरलाइज फॉर्म में अगर बात करें तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने कोई डेसिमल नंबर है उसको हमने मान लिया है डी और हमारा बाइनरी नंबर हमने मान लिया है बी। तो अगर कोई बाइनरी नंबर जो है आई डिजिट्स का आई नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट्स कंटेन करता है तो हम उसे कैसे निकालेंगे उससे डेसिमल नंबर। तो हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ बी आई इंटू 2 टू द पावर आई फ्रॉम आई इक्वल टू -m टू आई इक्वल टू n-1। तो हम समेशन कर रहे हैं एक तरीके से, आप यहाँ पे देख रहे हो समेशन कर रहे हैं और जितनी भी डिजिट्स है सबका कर रहे हैं। यानी कि अगर मान लीजिए 5 डिजिट्स है तो यहाँ पे आप देखिए 5 बार कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 बार करा हमने, 1 2 3 ऐसी। इसलिए यहाँ पे दिया है जनरलाइज फॉर्म में कि बी आई इंटू 2 टू द पावर आई, जिसमें आई की पावर जो रेज वेरी करेगी -m टू n-1, वेयर बी आई इज अ करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ बाइनरी नंबर। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है 101011। ये हमारा एक बाइनरी नंबर है, इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो हम वही राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे पहले। तो 1 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 1 2 टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 2 की पावर 3 प्लस 0 2 टू द पावर 4 एंड प्लस 1 2 टू द पावर 5। तो यहाँ पे हर एक सम को कैलकुलेट करेंगे, इंडिविजुअल सम को सबको ऐड करेंगे और रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा 43। तो अब यहाँ पे हमने बात करी कि बाइनरी नंबर का जो बेस होता है हमारा 2 होता है, इसलिए अभी हमने डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे 2 से। और हमारा डेसिमल का बेस जो होता है हमारा 10 होता है, इसलिए यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं हम इसे 10 से। अब 0.0101 तो ये हमारा एक बाइनरी नंबर है, इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। इसका ही वही यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट गिवन है, मतलब डेसिमल के राइट साइड का पार्ट गिवन है। तो यहाँ पे हमारी पावर जो होगी वो नेगेटिव में जाएंगी, इसलिए 1 इंटू 2 टू द पावर -4 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर -3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर -2 एंड प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर -1। यहाँ पे हमारा हमें हर एक इंडिविजुअल सम को कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर जो मिलेगा वो होगा 0.3125, जो कि हमारा बेस 10 में होगा। ऐसे ही हम बात करते हैं अब हमारे आखिरी एग्जांपल जो है 101.11 की। इसमें हमारा फ्रैक्शनल पार्ट भी है, इंटीजर पार्ट भी है और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों है हमारे पास। तो यहाँ पे हम 1 इंटू 2 टू द पावर -2 प्लस 1 2 की पावर -1 प्लस 1 2 की पावर 0, इसको डिनोट कर रहा है, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 जो इसको कर रहा है एंड प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2। सबको ऐड करिए, हमें आंसर मिल जाएगा, बहुत ईजी है ये 5.75, हमारा बेस 10 में होगा। तो यहाँ पे हम जब कन्वर्ट कर रहे हैं बेस 2 से बेस 10 में, यानी कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हमारा हो गया। काफ़ी सिंपल है समझने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि डेसिमल टू बाइनरी अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करें। अब हमने बाइनरी टू डेसिमल तो पढ़ लिया, कि हम डेसिमल टू बाइनरी भी करना चाहे, उल्टा करना चाहते हो तो कैसे करेंगे। सो कंसिडर द इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेटली। तो अगर आपको कोई डेसिमल नंबर गिवन है तो इसमें अगर सिर्फ इंटीजर पार्ट है तो इंटीजर पार्ट को लीजिए आप। अगर दोनों है, इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों कंटेन करता है वो नंबर, तो हर एक पार्ट को अलग अलग कंसिडर करिए सेपरेट करके। फॉर द इंटीजर पार्ट के लिए हम रिपीटेडली डिवाइड द गिवन नंबर बाय 2 एंड गो ऑन एक्यूमुलेटिंग द रिमाइंडर्स अंटिल द नंबर्स बिकम 0। तो मतलब ये है कि जो भी हमारा इंटीजर पार्ट होगा उसको हम रिपीटेडली डिवाइड करते रहेंगे 2 से और एक्यूमुलेट करते रहेंगे रिमाइंडर को जब तक हमारा जो नंबर जो होगा वो 0 ना बन जाए। उसके बाद हम अरेंज कर देंगे रिमाइंडर्स को रिवर्स ऑर्डर में, जिससे हमें हमारा बाइनरी नंबर मिल जाएगा इंटीजर पार्ट वाला। और अगर हमें फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें, इसके वर्किंग जो होगी एग्जैक्टली अपोजिट होगी हमारी जो हमने इंटीजर पार्ट में करी है। यहाँ पे हम डिवाइड कर देते, यहाँ पे हम कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करेंगे। सो रिपीटेडली मल्टीप्लाई द गिवन फ्रैक्शन बाय 2, एक्यूमुलेट द इंटीजर पार्ट, जो भी मिल रहा है आपको इंटीजर पार्ट उसे एक्यूमुलेट करते जाइए। इफ़ द इंटीजर पार्ट इज़ 1 चॉप इट ऑफ।
अगर इंटीजर पार्ट 1 हो जाएगा तो हमारा प्रोसेस एंड कर जाएगा, क्योंकि 1 जब आ जाएगा इंटीजर पार्ट में तो उसके बाद अगर मान लीजिए डेसिमल में कोई भी वैल्यू नहीं बची है, तो हमारा मान लीजिए 0 बची है, तो आपका जो होगा वो प्रोसेस एंड कर जाएगा। अरेंज द इंटीजर पार्ट्स इन द ऑर्डर दे आर ऑब्टेन। तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम उसी ऑर्डर में करेंगे इंटीजर पार्ट्स को अरेंज जिस ऑर्डर में हमें वो मिले हैं। यहाँ पे कोई रिवर्स हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं, यहाँ पे आपको और क्लियर होगा अच्छे से। तो एक एग्जांपल है, यहाँ पे हमारा नंबर है 239, इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल टू बाइनरी। तो हम लगातार डिवाइड करेंगे यहाँ पे 239 को। तो अगर डिवाइड कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे अब 239 डिवाइड बाई 2 119 आएगा क्वेश्चन, 1 आएगा रिमाइंडर। 119 डिवाइड बाई 2 59 क्वेश्चन, 1 रिमाइंडर। 59 डिवाइड बाई 2 29 क्वेश्चन, 1 रिमाइंडर। 29 डिवाइड बाई 2 14 क्वेश्चन, 1 रिमाइंडर। और 14 डिवाइड बाई 2 7, ये हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल कर जाएगा पूरा, और 7 क्वेश्चन बचेगा, 0 रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे। 7 डिवाइड बाई 2 3 क्वेश्चन, 1 रिमाइंडर। और 3 डिवाइड बाई 2 1 क्वेश्चन एंड 1 रिमाइंडर। इसके बाद हमारा अब डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब डिवाइड नहीं हो पाएगा इसलिए हमारा प्रोसेस यहीं पे हम ख़त्म करेंगे, और जो हमें जो नंबर्स मिले हैं इनको हम रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करेंगे। रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कहाँ से करेंगे, यहाँ से नहीं करना है, ये आपको बता दूँ मैं, ये काफ़ी बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, इसलिए हमें यहाँ से अरेंज करना, यहाँ से एक्यूमुलेट करना हमें। तो यहाँ पे हमारा 1 मिला, यहाँ से हमें रिवर्स ऑर्डर में ऑब्टेन करेंगे, तो हमें मिलेगा 1 1 1 0 1 1 1 1। तो यहाँ पे 1 1 1 0 1 1 1 1, यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 मिसिंग है, तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा नोट्स बनाते होगा। यहाँ पे बिगनिंग में एक 1 और आएगा, तो स्टार्टिंग में 3 1 फिर 0 फिर 4 1, ये हमारा मिल जाएगा हमें बाइनरी नंबर। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल जिसमें हमारा इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों है, तो दोनों को सेपरेटली कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे अब इंटीजर पार्ट है 37 को लगातार डिवाइड करेंगे 2 से। 37 डिवाइड बाई 2 18 क्वेश्चन, 1 रिमाइंडर। 18 डिवाइड बाई 2 9 क्वेश्चन, 0 रिमाइंडर। 9 डिवाइड बाई 2 4 क्वेश्चन, 1 रिमाइंडर। 4 डिवाइड बाई 2 2 क्वेश्चन, 0 रिमाइंडर। और 2 डिवाइड बाई 2 आपको होगा 1 क्वेश्चन और 0 रिमाइंडर। यहाँ पे इसके बाद हमारा प्रोसेस नहीं चलेगा, ये भी टर्मिनेट करेगा। हम इंटीजर पार्ट के लिए इसे रिवर्स ऑर्डर में ऑब्टेन करेंगे, तो 1 0 0 1 0 1। ठीक, अब हम बात करते हैं हमारी फ्रैक्शनल पार्ट जो कि है 0.0625। यहाँ पे 0.625 वो लिखा है, ये गलत लिखा है यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, 0.0625 होगा। सो 0.0625 को हम लोग रिपीटेडली हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम रिपीटेडली मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 0.1250, करेक्ट है। तो 0.1250 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मिलेगा 0.2500। फिर पॉइंट यहाँ पे इंटीजर पार्ट जो है हमारा ये 0 0 ये 0 है, यहाँ पे 0, इनको हम कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट करते जाएंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को लेते कंसिडर करते जाएंगे। तो फिर 0.2500 मल्टीप्लाई बाई 2 0.5000। अब 0.500 में हमारा फ्रैक्शनल पार्ट 5000 है, 0.50, इसको अलग से कंसिडर करिए आप। तो 0.500 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 1.000। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा इंटीरियर पार्ट 1 आया और फ्रैक्शनल पार्ट 0 आया। अब 0 वाले पार्ट को कितने मल्टीप्लाई करते जाइए, अब आगे हमारा 0 ही आएगा, इसलिए हम प्रोसेस यहीं पे ख़त्म करेंगे। और जो हमारे इंटीजर पार्ट मिले, यहाँ पे हमारा 0, यहाँ पे हमारा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, इनको हम जिस ऑर्डर मिले उसी ऑर्डर में एक्यूमुलेट करके आंसर में लिख देंगे। तो यहाँ से हमें इंटीजर पार्ट मिला था 100 100 101 101। यहाँ से मिलेगा हमें 0001 0001, जो कि हमारा बाइनरी नंबर हमें मिल गया। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आ गए लेक्चर 9 के एंड में। आज हमने पढ़ा कि हमारा नंबर सिस्टम की बेसिक्स क्या होते हैं, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन क्या होता है उसके एग्जांपल्स देखे हमने, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे होता है उसके एग्जांपल्स देखे। सो फॉर मोर वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। और फ्रेंड्स, जितना हो सके वो अपना इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे आपके डाउट क्लियर हो, साथ साथ में आपके फ्रेंड्स के डाउट्स भी क्लियर हो। So friends, thanks for watching and